नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय फेसबुक पेज पर लाइव आया हूं। मेरी लगातार कोशिश होती है कि आपसे रूबरू हो आ जाए, आपसे बात की जाए। आज हाथरस की बेटी की, लेकिन अब तक क्या हुआ पूरे मामले में नहीं पता है। बीच में खबर आई थी कि जो सीमा समृद्धि कुशवाहा जो उनकी वकील हैं, उनको धमकियां दी जा रही थी। सोचिए किस तरह से चीजें चलती हैं इस देश में, कैसे आपको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसलिए आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो बातचीत हो रही है वो बात हो रही है सीमा कुशवाहा की, और हाथरस की बात हो रही है। सीमा कुशवाहा उसका केस लड़ रही हैं। आप लोग अपनी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आप लोग को? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए अगर आवाज मिल रही है तो। और क्या आप लोग देख पा रहे हैं हमें? साफ तस्वीरें साफ हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और आज हाथरस की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग कैंपेन चला रहे हैं। आपके पास कोई दूसरा माध्यम नहीं है। अगर आपके पास टीवी अखबार होता तो आज सबसे ज्यादा बहस उसी पर होती है, लेकिन अभी टीवी अखबार क्या बहस कर रहा होगा? सोचिए, निर्भया का गैंगरेप हुआ था, पूरा देश सड़कों पर था, लेकिन एक दलित समाज की बेटी की, वाल्मीकि समाज की बेटी की हत्या हुई। हत्या ही नहीं हुई, उसके साथ क्या क्या हुआ वो आपको बता रहा हूं, तब आपको पता चलेगा। दिलीप मंडल ने एक पोस्ट लिखा है जो मैं चाहता हूं पढ़ाऊं। 1 साल बाद वादे हैं, वादों का क्या? हाथरस गैंगरेप, पीड़ित के परिजनों के लिए 25 लाख के मुआवजे, मकान और नौकरी का ऐलान। अब तक ये नहीं मिला है। ये सच्चाई है इस देश की। आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो नहीं मानिए। आपके हिस्से में कुछ नहीं होने वाला। इसलिए नेशनल दस्तक के पत्रकार अनमोल प्रीतम लिखते हैं, योगी आदित्यनाथ एक फेल मुख्यमंत्री है। यूपी सरकार एक जातिवादी सरकार है। हाथरस में मुख्यमंत्री के जाति के बलात्कारियों को बचाने के लिए पुलिस ने दलित बेटी को केरोसिन डालकर जला दिया। आज 1 साल बाद भी परिवार को पूरा मुआवजा मिला है, नहीं न्याय। हाथरस की बेटी को कब न्याय मिलेगा? और क्या क्या हुआ था उसके साथ? सोचिए क्या क्या हुआ था उस बेटी के साथ। वो डॉक्टर सोनू भारद्वाज ने कहा है, बेहद शर्मनाक। निर्भया को लेकर के रोज नए खुलासे होते थे। टीवी चैनल उसको कैंपेन चला रहा था, लेकिन आपके पास आज टेलीविजन अखबार नहीं है। निर्भया को लेकर रोज नए खुलासे होते थे, लगता था अपराधियों को सजा मिल जाएगी, लेकिन ना हाथरस के केस में तो उल्टा ही वकील को धमकाया जाता है और न उसे सुरक्षा भी मिलती है। स्पष्ट है योगी आदित्यनाथ ने हाथरस के अपराधियों का मनोबल टूटने नहीं दिया। बेहद शर्मनाक। क्या क्या हुआ था? पहले उसका बलात्कार हुआ, फिर पुलिस ने FIR करने से मना किया, उसे सही इलाज नहीं मिला, इलाज के दौरान मौत, फिर सम्मानजनक अंतिम क्रिया भी नहीं होने दिया गया। न्याय कहां मिलेगा? तो ये है इस देश की हकीकत। और आप इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक हैं, और आपको अगर नहीं लगता है तो आपकी मुसीबत है, और कोई नहीं बचेंगे। बारी बारी से सबकी बारी आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, सोचिए अगर यही कोई हाई प्रोफाइल मामला होता। योगी आदित्यनाथ हाथरस मामले में न्याय दिलाने में बुरी तरह नाकाम साबित हुए। फास्ट ट्रैक कोर्ट को 1 साल बाद भी फैसला नहीं सुना पाया। पीड़ित परिवार के सदस्य को न नौकरी मिली, न पूरा मुआवजा। परिवार डर के साए में जी रहा है, वकील सुरक्षा की मांग रही है। जंगल राज। सोचिए, प्रशांत कनौजिया इसी को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। उन्होंने यात्रा निकाली है हाथरस की बेटी को न्याय के लिए, लेकिन कोई रवीश, कोई अजीत अंजुम, कोई अभिसार इस पर बहस नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, न तो आपके आरक्षण के पक्ष में, न आपके नौकरी चाकरी के पक्ष में, न आपके साथ न्याय के पक्ष में लोग खड़े होंगे। सोशल मीडिया नहीं होता तो हम ये भी नहीं जान पाते। आज द मुकनायक की रिपोर्टर मीना कोटवाल वहां गई हैं, उनकी रिपोर्ट जरूर देखिए, और लाखों की संख्या में द मुकनायक को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी क्या कोशिश है? मैं ये काम पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं। मेरी कोशिश है कि जो भी बेहतर काम कर रहा है उसके साथ जुड़िए, हौसला अफजाई कीजिए, आप उनके साथ खड़े। आज द मुकनायक लीड ले रहा है। मैं कुछ जरूरी वजहों से नहीं जा पाया, मेरी अपनी कुछ व्यस्तताएं थी तबीयत की वजह से, लेकिन द मुकनायक की मीना कोटवाल वहां गई हैं, पीड़ित परिवार से मिली है। द मुकनायक को यूट्यूब पर जाके सब्सक्राइब कीजिए। सोशल मीडिया तभी मजबूत होगा जब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग तमाम सोशल मीडिया को मजबूत करेंगे, दिलीप मंडल को मजबूत करेंगे, तब जाकर आपका चैनल जो है मजबूत होगा, तब आपके हक अधिकार की लड़ाई जो है और मजबूत होगी। तो आज बहुजन समाज के लोग सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा खबर चल रही है वो हाथरस की बेटी के न्याय के लिए है। और द मुकनायक ने, हाथरस रेप हत्या केस 1 साल हो गए,
अभी तक दरिंदों को फांसी की सजा नहीं मिल पाई है। यदि सरकार और न्यायपालिका में हजारों लोग होते तो अभी तक हमारी बहन को न्याय मिल जाता। बलात्कारियों के सहयोगियों से भरी सरकार से क्या उम्मीद की जाए। वो दो गुंडे याद हैं जो बलात्कारियों के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करते थे, वो याद है आप लोगों को? मीना कोटवाल ने उसको लेकर जो ट्वीट किया है वो भी आपको देखना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में किस तरह से सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो ये सारी खबरें नहीं मिलती, मैं रोज शाम में आपसे बात नहीं कर रहा होता। ये देखिए, ये वो दो गुंडे हैं। मैं चाहता हूं कि इनको दिखाऊं, आपके लिए बहुत जरूरी है, मेरे सिस्टम पर है ये वो दो गुंडे हैं। ये देखिए, इनकी आवाज भी सुनाऊंगा, मैं चाहता हूं। ये वो दो गुंडे हैं, ये देखिए, इनकी आवाज सुनिए। ये दो गुंडे, ये देखिए। एक बार भरोसा दिला बेटा हमारा, तेरे मुलाकात करने तेरे भाई आए बड़े, आजा जल्दी आ। इसको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आराम से। इसको एसआईटी पे भरोसा नहीं है, इस पे कानून पे भरोसा नहीं है। क्या एक बार मुलाकात कर, हम तुझे भरोसा दिलाएंगे। जो तू यहाँ राजनीति कर रहा है ना, तुझे भरोसा दिला देगा। ठाकुर घर में पैदा होना, एक बार भरोसा दिला बेटा हमारा, तेरे मुलाकात करने तेरे भाई आए बड़े, आजा। आपको पता है इस शख्स को इसकी पत्नी को बीजेपी ने टिकट देकर चुनाव लड़ाया। आराम से। भरोसा नहीं है, इस पे तो मेरी लगातार कोशिश होती है कम संसाधनों में जितना हो सकता है मैं आपके सामने खबर लाने की कोशिश करता हूँ, नए नए तरीके ईजाद करता हूँ, लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक खबरें पहुंचाई जाए। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और आज सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है कि हाथरस की बेटी को न्याय कब मिलेगा। इसको लेकर लगातार ट्विटर पर ट्रेंड है, ट्विटर के लोग लगातार ट्रेंड करा रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, फेसबुक पर लोग लगातार लिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया है। सोचिए अगर आपके पास टीवी अखबार होता तो हम उस पर डिबेट करते, देश भर में बातें जाती। लेकिन आप लोग अपने डेटा को बर्बाद मत कीजिए। हमसे जुड़ सकते हैं, काफी संख्या में जुड़ सकते हैं, घर घर पहुंचा सकते हैं। आज की बहुजनों के लिए, इस देश के न्याय व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी खबर है कि हाथरस की बेटी को न तो मुआवजा मिला है अभी तक, उनके परिवार को न नौकरी मिली है, न न्याय मिला है, वकील को धमकियां मिल रही है। आप सोचिए कि क्या है इसकी वजह। इसकी वजह है जाति। ऐसे लोगों का मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि उनको पता है कि सरकार में, मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में उनकी जाति के लोग बैठे हुए हैं जो उनको बचाएंगे। भारत एक जाति प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश नहीं है। तो आज की सबसे बड़ी जो खबर थी वो मैं आपको बता रहा था। जो सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं वही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और यूपी में जिस तरह से मासूमों की मौत हो रही है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह की चीजें हो रही हैं। और ये अखबारों में कितना भी झूठ छाप लो, असलियत तो ये है कि तुम्हारे विकास की ये तस्वीरें लोग लगातार शेयर कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। और आज हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए लोग ट्विटर ट्रेंड करा रहे हैं। हाथरस जो है की घटना जो है 1 साल हो रहा है, और इसी को लेकर प्रशांत कनौजिया जो है, जो आरएलडी के अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवाओं के, वो इसको लेकर रैली निकाल रहे हैं। तो सोचिए कि आप 2म दर्जे के नागरिक हैं, आपकी बहन बेटी के साथ रेप होता है, उसके बाद भी न्याय नहीं मिलता है, कोई मीडिया बहस नहीं करती है, कोई खबर नहीं दिखाती है। आप सोचिए कि आपके साथ किस तरह से 2म दर्जे का व्यवहार होता है। लेकिन सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, वो लगातार लिख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सवर्ण पत्रकारों के झांसे में मत आइए। वो योगी के खिलाफ भी बोल सकते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन वो SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार के बारे में बोले, ये बिल्कुल ठीक उचित नहीं है। गरीब, सोचिए गरीब बच्चे मर रहे हैं लेकिन मीडिया खबर नहीं दिखा रही है। 1 साल से ज्यादा समय हो गया है लेकिन हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिला है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में न मुआवजा मिला है उसको, न सरकारी नौकरी मिली है। सोचिए एक सवर्ण समाज के आदमी का एनकाउंटर हो गया था पुलिस से, तो किस तरह से करोड़ों रुपए मुआवजा दिए गए, क्लास 1 की नौकरी दी गई। इसलिए मैं कह रहा हूं ये जाति प्रधान देश है, यहाँ जाति सबसे ज्यादा मैटर करता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुजन मीडिया ही सोशल मीडिया है, और इसको समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे आपके लिए देर हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो ये तस्वीरें मैं आपको सीधे दिखा रहा हूं और सीधे बता रहा हूं कि सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा ट्वीट हो रहा है
वो ट्वीट हो रहा है, सीधा सीधा लोग सवाल उठा रहे हैं कि कब तक बहुजन बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं सोशल मीडिया पर, और अभी जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर जो लोग बहुजन समाज के लोग हैं वो हाथरस की बेटी के न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। हाथरस की बेटी के साथ जो गैंग रेप हुआ था, हत्या हुई थी, 1 साल होने के बाद न तो मुआवजा मिला है, न नौकरी मिली है। वकील जो उनका सीमा कुशवाहा केस लड़ रही हैं उनको धमकियां मिल रही है, और टीवी अखबार भी इस खबर से गायब है। तो आपका सोचिए कितना बड़ा क्राइसिस है। जब तक आपके पास मीडिया नहीं होगा तब तक आपको न्याय मिले इसकी उम्मीद नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। इसको घर घर तक फैलाइए, अपने हक अधिकार की बात को उठाइए, तभी आपको न्याय मिलेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।